दोस्तों एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट बात करेंगे, लेकिन आपको खुशखबरियां एक साथ तीन देंगे। मजा आ जाएगा वीडियो देखकर। यकीनन इस वीडियो की ही तलाश आपको शायद आज थी। इस वीडियो को एकदम पूरा एंड तक देखते हुए बस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद कल की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था कि कर्नाटका के चित्रदुर्ग में डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए भारत के पहले स्टेल्थ विमान यानी स्विफ्ट यूसीएवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसकी पहली फ्लाइट का आयोजन किया गया जो कि पूरी तरह से सफल रहा। अब आप जानते ही हैं कि इसी आधार पर हमारा घातक यूसीएवी बनाया जाएगा जिसकी कैपेबिलिटी स्विफ्ट से कई गुना ज्यादा होगी। वो कम से कम एलसीए तेजस जितनी कैपेबिलिटीज अपने अंदर रखेगा, यानी बहुत सारे वेपन्स को कैरी कर पाएगा। उसकी रेंज ज्यादा होगी, उसकी स्टेल्थनेस कई गुना ज्यादा होगी। क्योंकि हमने उसके लिए स्विफ्ट यानी उसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर या फिर प्रोटोटाइप आप कह दीजिए वो तैयार कर लिया है। इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर एक बड़े प्रारूप के साथ घातक यूसीएवी को बनाया जाना है। तो बताया जा रहा है कि कुछ एक और फ्लाइट्स ले ली जाए इससे, यानी कम से कम 10 फ्लाइट्स आप मान लीजिए और ले ली जाए। इसे अलग अलग मोड पर अलग अलग मौसम के साथ अलग अलग कंडीशंस के साथ पेलोड के साथ जब इसकी टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली जाएंगी, केवल 10 याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग कैपेबल होंगे हमारे घातक यूसीएवी को डेवलप करने के लिए, जिसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लग सकता। जैसे ही स्विफ्ट यूसीएवी की टेस्ट फ्लाइट्स कंप्लीट होंगी और हम लोग घातक बनाने के लिए तैयार होंगे, तुरंत हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री इसके लिए अप्रूवल दे देगी। काफी कम लागत आने वाली है इसको बनाने में, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हम लोग पहले ही कर चुके हैं, स्विफ्ट को बनाने के लिए पैसा खर्च कर चुके हैं। तो अब केवल इसे मास प्रोडक्शन में भेजना है, तो वो काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम अभी भी एज इट इज है, और वो है कावेरी इंजन के एयरबोर्न टेस्ट। आप जानते हैं कि उसे हम लोग टेस्ट करने के लिए रशिया भेजने वाले हैं, और रशिया में स्थिति इस समय ठीक नहीं है, और हमारे पास इसके लिए कोई दूसरा टेस्ट बेड मौजूद नहीं है जिसमें हम लोग इसकी टेस्टिंग कर लें हाई एल्टीट्यूड पर और इसका सर्टिफिकेशन करवा लें। तो वहां से अगर कोई ना कोई जल्दी खबर आ जाती है और जल्दी कावेरी इंजन का टेस्ट हो जाता है, तो आवरा आप ये समझ लीजिए कि चुटकियों में बन जाएगा, बिल्कुल चुटकियों में। और एम का आने से पहले ये अपना रोल प्ले बखूबी करने वाला इंडियन एयरफोर्स के लिए, हमारी एयरफोर्स को ये पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर कर देगा। अब बात कर लीजिए आज की सबसे बड़ी खबर की, और वो आ रही है एलसीए तेजस मार्क 1A को लेकर। हमने कुछ ही दिन पहले डिस्कशन किया था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि तेजस मार्क 1A का जो शेड्यूल रखा गया है, जो इसको टेस्ट करना था, जो इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवानी थी जून मंथ में, वो थोड़ी सी डिले हो गई है। बिकॉज बीच में जो लॉकडाउन वगैरह लगा था, इस वजह से विदेशों से जो पार्ट्स वगैरह आने थे इसके लिए वो नहीं आ पाए हैं समय पर, जिस वजह से कुछ वीक की इसमें देरी जरूर होगी, और ये नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई मंथ में टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और खबर निकल कर आई आज मॉर्निंग में, जो कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया था कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट करवा दी गई है। SP-25 नंबर का फाइटर जेट जो FOC वेरिएंट का है उसका इस्तेमाल किया गया इसके टेस्ट फ्लाइट के तौर पर, यानी उसे अपग्रेड किया गया। उसका जो एरोनॉटिकल शेप वगैरह है वो एज इट इज है बॉडी वगैरह, लेकिन उसमें जो टेक्निकली अपग्रेडेशन के काम करने थे उसे तेजस मार्क 1A के स्टैंडर्ड तक पहुंचाने के लिए वो सारी चीजें उसमें कर ली गई, उससे टेस्ट फ्लाइट कर लिया गया और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। अब जल्दी ही इसके सर्टिफिकेशन वगैरह हो जाएंगे और 2024 से इसके मास प्रोडक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अभी ये खबर रिवील किस तरह से की गई, कोई ऑफिशियल खबर इसके लिए नहीं दी गई थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है, उन्होंने दरअसल एक मिठाई का डिब्बा शेयर किया, ये वाला जो मैंने सुबह कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। इसी के ऊपर ये लिखा गया है कि ये जो मिठाई है ये किस वजह से आई है। तो इसमें तेजस मार्क 1A की फर्स्ट फ्लाइट का जिक्र किया गया है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि तेजस मार्क 1A ने जैसे ही अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की सक्सेसफुली, उसके बाद इसी मिठाई को बांटा गया और सेलिब्रेट किया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमारे एग्जिस्टिंग तेजस की तुलना में कई ज्यादा ताकतवर होंगे। अब बात कर ली जाए तीसरी सबसे बड़ी खबर की, वो आ रही है तेजस मार्क 2 को लेकर। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट के लिए HAL के द्वारा एक टेंडर जारी किया गया है। दरअसल इसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैंगर्स और टेस्टिंग फैसिलिटीज को अब बनाया जा रहा है। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें जो शेडेड इलाका आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये खाली प्लॉट है, और यहीं पर इसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज, साथ में शुरुआती प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम फैसिलिटीज और इसके लिए हैंगर्स टेस्टिंग फैसिलिटीज वगैरह इंटीग्रेट यहाँ पर की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात की ये स्पेशली डेडिकेट किया गया है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए ही, यानी तेजस मार्क 2 प्रोग्राम जैसे ही अपने डेवलपमेंट की आखिरी स्टेज तक पहुंचेगा, जब उसकी ग्राउंड टेस्टिंग के लिए अलग अलग उपकरण चाहिए होंगे, एक फैसिलिटी स्पेशली चाहिए होगी, तो वो सारा कुछ काम यहीं पर होगा। उसके बाद जब इसका प्रोटोटाइप बनाने की बारी आएगी तो वो भी बेंगलुरु के इसी इलाके में या इसी नई टेस्टिंग फैसिलिटी में बनाई जाएगी। यहीं पर इसके हैंगर्स और सारी सुविधाएं इससे संबंधित तैयार की जाने वाली है। तो कहने का मतलब ये जो तीनों खबरें थी बड़ी लाजवाब है।
इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले कुछ एक सालों में, हम लोग हमारे इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग को देखकर अपने आप समझ जाएंगे कि इसके बाद भारत की वायुसेना कितनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।